दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ट्रिपल एस ज्ञान में। आज हम लोग स्टडी करेंगे पौधों में प्रजनन किस तरीके से किया जाता है। तो पौधों में प्रजनन के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि पौधों के प्रजनन में कौन कौन सा अंग सहायक होता है। तो सबसे पहले पुष्प के प्रजनन अंग की अगर हम लोग बात करेंगे, पुष्प की अगर हम भाग की बात करते हैं तो पुष्प के कई सारे भाग हैं, जैसे थैलेमस हो गया, सीपल, बाह्यदल, पीटल, स्टैमेन, कार्पेल। अगर इन सबको एक फिगर में हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर फिगर को पूरा हम स्टडी करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास फिगर को जो सबसे नीचे वाले हिस्से है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। और अगर ऊपर चलेंगे कि एक पौधे जब पूरी तरीके से खिल जाता है तो खिलने के बाद जो निचला हिस्सा होता है, उस निचला हिस्सा कुछ इस तरीके से खिल कर निकलता है, जो हरा टाइप के अगर हमें जो दिखाई देता है वो हमें क्या है, बाह्यदल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जो हमारे पास क्या है, बाह्यदल है। पौधे के और ऊपरी हिस्से की ओर चलेंगे तो हमारे पास कुछ पीटल दिखाई देता है और कुछ हम लोग स्टैमेन देखते हैं, कुछ अंडक। और इसकी अगर बात करें स्टैमेन होता क्या है, तो स्टैमेन हमारे पास पुंकेसर अर्थात मेल गैमेट। पुंकेसर की अगर हम लोग बात करेंगे स्टैमेन की, तो स्टैमेन हमारे पास है क्या, नर प्रजनन अंग है ना, नर प्रजनन अंग है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अंडप पौधे का है क्या, अंडप पौधे का हमें दिखाई दे रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात मादा प्रजनन अंग है। अगर हम एक स्टैमेन को जूम करके देखने की कोशिश करें कि मेल गैमेट आखिर बनता कहाँ पे है, पौधे आखिर निषेचित करते कैसे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा कि स्टैमेन के अंदर जब जूम करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरीके से जब देखेंगे तो पौधे का जो इस तरीके से लंबा, ये वाला जो लंबा हिस्सा हमारे दिखाई दे रहा है, इस लंबे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। और पौधे की ऊपरी हिस्सा जो फूला हुआ होता है, पौधे का ऊपरी हिस्सा जो फूला हुआ होता है, उस फूले वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश अर्थात एंथर बोलते हैं। और इसी एंथर के अंतर्गत छोटे छोटे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और अगर इस पोलन ग्रेन को भी अगर हम जूम करके देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमें सबसे पहले पता करना क्या है कि मेल गैमेट आखिर बनता कहाँ पे है, तो इस पोलन ग्रेन को अगर हम जूम करके देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा और कुछ इसी के अंतर्गत यहाँ पे बीच में मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक हमें दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें अंडप को, तो अंडप के अंतर्गत हमारे पास कुछ इस तरीके से, या बात कर लेते हैं कि कार्पेल का हमारे फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो कार्पेल का जो हमारे पास ऊपरी हिस्सा जो होता है, जहाँ पे आके परागन कहने का मतलब क्या है, पॉलिनेशन करने के लिए जो हमारा ऊपरी हिस्सा होता है उसको स्टिग्मा, उसके जस्ट नीचे वाले जो हिस्सा हमें इस तरीके से दिखाई देता है उसको स्टाइल बोलते हैं। और पौधे का जो ये उभरा हुआ हिस्सा हमें होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और इसी ओवरी के अंतर्गत हमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसी के अंदर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। और इसी बीजांड के अंदर जो है फीमेल गैमेट पाया जाता है। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे शरीर में और फीमेल के शरीर में जो बनने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, गैमेट बनने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी पौधों के अंदर जो है एक विशेष अंग है जिसके अंतर नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि अगर हमारे पास युग्मक ही ना हो तो निषेचन करना संभव नहीं है।